गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की 10वीं कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा का तीसरा पाठ नीति के दोहे कविता करने जा रहे हैं। इसके कवि रहीम जी हैं। कवि रहीम संपत्ति सगी, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसोटी जे कसे सोई साचे मीत। सबसे पहले हम इसका प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता नीति के दोहे में से लिया गया है। इसके कवि रहीम जी हैं। इसमें कवि ने सच्चे मित्र का महत्व बताया है या सच्चे मित्र की परख बताई है। कवि कही रहीम संपत्ति सगी। रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति मीन्स रुपए पैसे, सगे मीन्स सगे संबंधी मित्र, बनत मीन्स बनना, बहुत है, बहु मीन्स अनेकों, रीत मीन्स तरीके से या अनेकों यत्नों से। कवि रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास धन संपत्ति होती है तो बहुत सारे लोग अनेकों यत्नों से, अनेकों तरीकों से हमारे सगे संबंधी और मित्र बन जाते हैं। विपत कसोटी जे कसे सोई साचे मीत, कि जब विपत होती है मुसीबत की कसोटी पर कसने पर, भाव कि जब हमारे पर कोई मुसीबत आती है तो जब हमारा कोई साथ देता है, सोई मीन्स वही, साचे मीन्स सच्चा, मीत मीन्स मित्र। असल में वही हमारा सच्चा मित्र होता है जो मुसीबत के समय हमारा साथ देता है। भाव की अच्छे मित्र या सच्चे मित्र की परख मुसीबत के समय ही होती है। अब हम दूसरा दोहा कर रहे हैं। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन सींचे मूल को फूले फले अथाए। इसमें कवि रहीम जी ने कहा है कि हमें अनेकों की साधना करने की बजाय हमें एक ही एकाग्र मन से साधना करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम एक ही एकाग्र मन से साधना कर देते तो सबकी ही साधना हो जाती है। एके साधे सब सधे, एक ही एकाग्र चित्त से साधना करने से सबकी साधना हो जाती है। सब साधे सब जाए, और सबकी साधना अपने आप हो जाती है। भाव कि हमें अनेकों की साधना करने के लिए भटकना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा मन एकाग्रचित नहीं होता। जिस प्रकार रहीम जी ने उदाहरण देकर समझाते हुए कहा है कि रहीमन सींचे मूल को, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मूल होता है जड़, जिस प्रकार की किसी वृक्ष की जड़ को सींचने से, जड़ को जल देने से फूले फले अथाए, उस सारे वृक्ष के फल और फूल अनेकों पैदा होते हैं और उसे खाने से भी प्रत्येक मनुष्य तृप्त हो जाता है। क्योंकि यदि जड़ को जल मिल जाता है तो उसकी उत्पादन में, उसकी वृद्धि होने में वह सहायक होता है, जो कि सबको फल और फूल देता है। भाव कि हमें एकाग्रचित होकर कोई भी कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। कि सज्जन मनुष्य परोपकार के लिए ही संपत्ति का संगठन करते हैं। तरवर उन्होंने समझाते हुए कहा है कि तरवर क्या कहते हैं? वृक्ष। फल नहीं खात, कि वृक्ष कभी भी अपने फलों को नहीं खाता। सरवर पिए न पान, सरवर होता है सरोवर, पिए मीन्स पीना, पान मीन्स पानी, और सरोवर कभी अपने जल को नहीं पीता। कही रहीम पर काज हित, रहीम जी कहते हैं कि पर मीन्स दूसरों के, काज मीन्स काज हित, दूसरों की भलाई के लिए, संपत्ति संचय सुजान, के सज्जन मनुष्य जब परोपकारी मनुष्य दूसरों की भलाई के लिए ही धन का संचय करते हैं, वह कभी भी अपने लिए नहीं करते। भाव की सज्जन मनुष्य दूसरों की भलाई के हित
कार्य करते हैं। नेक्स्ट, राहिमन देख बड़न को लघु न दीजिए डार। राहिमदास जी कहते हैं कि कभी बड़े को देखकर, लघु मीन्स छोटे, छोटे का डार मीन्स त्यागना, छोटे को कभी त्यागना नहीं चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, जहाँ पर सुई कार्य करती है, का करे तलवार, तलवार मतलब तलवार, वहाँ पर सुई ही कार्य करेगी, वहाँ पर तलवार से उस कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता। भाव की प्रत्येक छोटी से छोटी वस्तु का अपना महत्व होता है। कोई भी बड़ी वस्तु छोटी वस्तु की जगह काम नहीं आ सकती। इसलिए हमें कभी भी किसी को छोटा समझकर या निर्धन समझकर उसका त्याग नहीं करना चाहिए और प्रत्येक वस्तु के महत्व को समझना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा।